नमस्कार दोस्तों। आपने जो पहली वीडियो देखी थी उसमें हमने अपने पशुओं की जानकारी दी थी। यूट्यूबर्स के जो पशु नाम से वीडियो थी हमारी। और अब मैं आगे थोड़ी सी जानकारी दूंगा क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, दवाई जो मेडिसिन्स हैं और जो मुख्यतः सभी जगह मिल जाती हैं, जिनसे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। जो कि देख सकते हैं, एक्सीनोट वीरबैक का इन्वर्मेटिक इंजेक्शन है। ये माकूल है गर्मी की दवाई। ये नीमोवेट का इंजेक्शन है दर्द का। ये मैस्टिटीज़ के लिए है, थनैला रोग जो हो जाता है। और ये जो लवारों के सूंड वगैरह पक जाते हैं, जख्म, उनके लिए है। दोस्तों ये जो आपके सामने हमारी बछिया बैठी है गाय, इसके जो था बहुत ज़्यादा थनैला हो गया था। तो ये जो ट्यूब है ये हमने सुबह शाम इसके थन पे मली, मतलब जो बीच का थन है उसे छोड़ कर चारों तरफ का जो हिस्सा था उस पर मली। जो कि ये वाला हिस्सा है, ये देख सकते हैं आप, ये जो है इस पे मालिश करते थे पूरे पे बहुत बढ़िया तरह से। इसकी एक ट्यूब ख़त्म होगी और ये भी ख़त्म होने की उस पे है। तो दोस्तों हमें इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिला, बहुत ही बेहतरीन ये रही। मैस्टिटिस के लिए विस्प्रेक, ये ज़्यादातर सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, नेचुरल वालों की है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारा बछड़ा है बुधिया। ये बहुत ही गोल मटोल था, लेकिन इसका जो था नीचे से सूंड पक गया था, तो उस पर हमने हीमैक्स लगाई और ये धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों ये आयुर्वेदिक पशु औषधि है, हीमैक्स के नाम से सभी जगह मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, कीटाणुनाशक है और पशु को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। दोस्तों अब ये धीरे धीरे देखो ठीक होने लगा है। मैंने इसे कीड़ों की भी दवाई दे दी है और जो इसका ये यहाँ सूंड था ये अब बिल्कुल फिट हो गया है। अब इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हीमैक्स के नाम से है, सभी जगह मिल जाती है। पशुओं के खुरों में जख्म हो, कहीं भी गर्दन पे कहीं भी जख्म हो, हीमैक्स है, आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छी है, सभी जगह मिलती है। इसे आप ज़रूर यूज करें पशुओं के जख्मों में। दोस्तों जैसे पशुओं के चोट फेंट लग जाती है, गिर जाते हैं, या बुग्गी में चलने वाले पशु हैं, तांगे में चलने वाले हैं, घोड़े हैं, कोई भी चीज़ है, अगर किसी भी तरह का शरीर में दर्द है तो नीमोवेट का इंजेक्शन आता है। किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो, चोट हो अंदरूनी, उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए नीमोसुलाइड इंजेक्शन है, नीमोवेट, सभी जगह मिल जाता है। वैसे देसी दवाइयाँ भी करते हैं, लेकिन ये मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ वीडियो में जो सभी जगह मिल जाती हैं। पशुओं के किसी भी तरह के दर्द के लिए नीमोवेट का इंजेक्शन आता है। और दोस्तों इसकी टैबलेट भी आती हैं जो कि आप पीस के या नाल के पानी के द्वारा या कैसे भी पशु जैसे भी खा ले उन्हें दे सकते हैं। तो ध्यान रहे, दर्द के लिए नीमोवेट सबसे बढ़िया है। इसे चीते वाला बोलते हैं, दौड़ता हुआ चीता रहता है इस पर, लेपर्ड। और दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ब्याने के दौरान पशु जो है गर्मी सर्दी का शिकार हो जाता है, या मौसम की वजह से बीमार हो जाता है, या पशुओं में दिक्कत आ जाती है, होंकने की समस्या आ जाती है, जैसे भैंस आपके सामने होंक रही है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो है ये एक माकूल नाम की दवाई है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये 500 ml में आती है और इसका किट जो है 4 बोतलों का है। जो इसका कोर्स है ये इसी तरह की 4 बोतल, ये जो है 500 ml की है, 500, 501 और 500, तो 2 लीटर का इसका कोर्स होता है पशु का। ये देख सकते हैं, गर्मी मानना पशु का, ये जैसे इसमें दिखा रखा है, ये मैकवेल की है और बहुत ही अच्छी, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, माकूल नाम से आती है, पशु के होंकने में ये नंबर 1 है। इसकी 100 ग्राम की डेली की डोज है बड़े पशु की, छोटे की 50 ग्राम है, उससे छोटे की और कम है। इस पर लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे, माकूल मैकवेल कंपनी की है, बहुत ही अच्छी। जो पशु हाँफते हैं और गर्मी में उन्हें दिक्कत होती है, ये बैलों को, कटड़ों को, यहाँ तक के जो बर्ड्स हैं, चिड़िए जो आपने मुर्गी पालन कर रखा है, कबूतर, और यहाँ तक के मतलब आपके जितने भी गधे, घोड़े, सूअर, बकरी,
जो भी पशुओं का आपने पालन कर रखा है, अगर उसमें कोई हांफता है, ज़्यादा गर्मी मानता है, तो उसके लिए माकूल। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पेट के कीड़ों के लिए इन्वरमेक्टिन इंजेक्शन, वीरबैक कंपनी का। वीरबैक पूरे जो है भारतवर्ष में कहीं भी आपको मिल सकती है, सभी जगह मेडिकल स्टोरों पे जहाँ भी पशुओं की दवाई मिलती हैं, वीरबैक कंपनी के आपको प्रोडक्ट पशुओं के मिल जाएंगे। बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है, क्योंकि दोस्तों आजमाते तो हम देसी फार्मूले भी हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक नामी कंपनी है, हर चीज़ इनकी नाप तोल के बनाई गई है। तो ये छोटा इंजेक्शन आता है और इसे आप डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लगवा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है किस तरह से इंजेक्शन लगाना है। क्योंकि दोस्तों कुछ इंजेक्शन स्किन में लगाए जाते हैं और कुछ फिर अंदर तक लगाए जाते हैं, गहरे तक। तो इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स इन कैटल, शीप, डॉग्स एंड कैमल्स। तो दोस्तों इसकी जो है इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इंडिकेशंस इन द कैटल, और जो है लंग वॉर्म्स, ये मतलब अदर राउंड वॉर्म्स, मतलब बहुत सारे, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब जब ये आप पशु के लगवा देते हैं तो उसके शरीर के अंदर के और किसी भी जगह हों, उसके ब्रेन से लेके, सर से, सींग से लेके पूंछ तक के अंदर जो नसों में कहीं भी कोई कीटाणु होगा तो वो इससे इन्वरमेक्टिन इंजेक्शन हाईटेक। दोस्तों इसकी डोज डॉक्टरी लगाते हैं पशु का जो है आकार प्रकार देख के, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इंजेक्शन जो है किस किस तरह से लगता है। दोस्तों मान लिया ये हमारी गाय है और जैसे ये बैठी है आराम से, तो कुछ इंजेक्शन तो सीधे लगेगा यहाँ पर गर्दन पे, या पीछे लगेगा यहाँ पुट्ठे पे, पूरे का पूरा ही अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन बहुत से इंजेक्शन दोस्तों ऐसे होते हैं कि स्किन ऐसे पकड़ के उस स्किन के अंदर लगता है, तो इसलिए अपने आप इंजेक्शन ना लगाएं, हमेशा डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाएं। जितना भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सलाह मशवरा के बगैर कोई भी काम ना करें, हानि हो सकती है। पशुओं का मामला बच्चों की तरह ही होता है, क्योंकि छोटा बच्चा और पशु कभी भी अपनी बात हमें बोल के नहीं बताते। इनकी हालत और इनकी उम्र और इनकी जो दिक्कत है वो देख के हमें, और दवाई देख के ही हमेशा हमें वो करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही गर्म मिजाज की गाय है, लेकिन मैंने इसे जब से हम लाए थे इसे यूनिवर्सिटी से, जब से हमने इसे बहुत ही, मतलब मैं इसके ज़्यादातर करीब रहा, एक मैं ही घर में ऐसा हूँ जिसके प्रति इसे गुस्सा नहीं है, नहीं तो ये किसी को भी ऐसे बैठी हुई हाथ नहीं लगाने देती। देखो मैं इसके सब जगह हाथ लगा लेता हूँ। बहुत ही दोस्तों पशुओं के करीब रहो, लोगों के बीच में सच्चे दिल से रहो, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूमो, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो चाहे सामने कितना भी गुस्से वाला इंसान हो, हम उसे अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे, लोगों से घुल मिल नहीं पाएंगे, बहुत हमें दिक्कतें होंगी। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ डेंजरस गाय हैं। सींग भी हैं इसके पास में, बहुत ही गर्म मिजाज हैं इसके, और हमें इस तरह से मोहरा लगा कर रखना पड़ता है, नहीं तो ये घर वालों पे भी हमला कर देती है। लेकिन जो इसके करीब आते हैं, जैसे मैं हूँ और भी भाई वगैरह हैं, तो मैंने उन्हें बता रखा है कि इसके पास में ज़्यादा अकड़ के बोलना नहीं, इससे बहुत ही प्यार से बोलना है और इसके हमेशा हाथ वाथ फिरा के रहना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से जब एक पशु हमें इस तरह की ट्रेनिंग दे देता है तो फिर हमें दुनिया में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि सामने वाला कितने भी गुस्से में आग बबूला हो रहा हो, अगर आप उसके सामने हाथ जोड़ के या प्यार से मुस्कुरा के जाएंगे और अच्छे से व्यवहार करेंगे, ज़्यादा उसके सामने नहीं बोल लेंगे, उसकी पूरी ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनेंगे, तो वो कम्प्लीटली आपके सामने सरेंडर कर देगा और पूरी तरह से आपके काबू में आ जाएगा, आपकी बात मानेगा और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और दोस्तों आगे फिर काम बन जाएगा, जिस तरह का भी आप काम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एक चीज़ और रह गई है, एक्सीनोट, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये एक्सीनोट है, ये भी ज़्यादातर सभी जगह मिल जाती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस पर भेड़, कुत्ता, मुर्गी, भैंस, गाय, सभी चीज़ें जो हैं इस पर छपरी हैं। दोस्तों ये जो है पशु को हम ज़्यादातर ब्याने से 1
महीना पहले, करीब 15-20 दिन पहले दे देते हैं। इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि दोस्तों क्या कहने, कि पशु जो है बहुत ही अच्छी तरह से ब्याता है, बहुत ही अच्छी तरह से जेर डालता है और आगे उसे जो है छटाव भी करता है। और इसे देने से डबल बेनिफिट है कि जो पेट में बच्चा है उसे भी कीड़ों से राहत मिलती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये मैंने आपको वे दवाइयाँ दिखाई हैं वीडियो में जो सभी जगह मिलती हैं और आप जो है कहीं से भी लेके इन्हें यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से। और दोस्तों हर दवाई के बारे में कई बार पता करें, आपको ध्यान ना हो तो उसे लिख लें। पशु की भी जो डेट होती है दवाई लगने की है, जैसे आपने ज्ञापन कराया है उसे। और मोस्टली जो पशु ख़राब हो रहे हैं वो हाथ डलने से ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको पशुओं का शौक़ है तो चाहे 2-4 किसान मिलकर, चाहे पंचायत मिलकर, चाहे खुद आप अगर ज़्यादा पशु रखते हैं तो भैंसों के लिए, मतलब गाय के लिए तो उसका जो है अच्छा सा बुल, और जो है भैंस के लिए अच्छा सा भैंसा जो है हमेशा रखें। क्योंकि दोस्तों जो प्राकृतिक तरीका है प्रजनन का वो ही होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है, उससे अलग कुछ भी होना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों जहाँ पशुओं के हाथ नहीं डलता है वहाँ आज भी गाय और भैंस 20 बार 25 बार ऐसे ब्यारी हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ हाथ डलता है ज़्यादा वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ बहुत सारी पेट की और जो प्रजनन क्षमता है पशुओं की वो घट रही है और पशुओं की एज भी घट रही है, दूध में फिर दिक्कत आ जाती है, पशु जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं, इन्हें ध्यान रखें कि अपना कम से कम पंचायती बुल तो कम से कम रखें। और अगर नहीं रख सकते हैं तो फिर भी पशुओं में कोशिश ये करें कि पशु के कम से कम हाथ डले और दवाइयों की आपको पूरी जानकारी हो। जो भी आपको नई दवाई पता चले उसे जो है आप इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी शेयर करें उसे। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी किसी के भी काम आ सकती है, किसी का भी इंसान का या पशु का जीवन बच सकता है। कीमती पशु हैं सबके पास में। एक छोटी सी दवाई से अगर सही समय पर सही दवाई हो जाए तो बहुत कम पैसों में जो है पशु और इंसान ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है या हमारी वीडियो के माध्यम से कोई अधूरी रह गई है तो उसे भी आप ज़रूर बताएं। दोस्तों मोस्टली तो हम ऐसा करते हैं कि जैसा मट्टी तेल नहीं मिलता तो डीजल और सरसों का तेल मिला के पशुओं के ज़्यादातर लगाते हैं, तो ये मक्खियों से बचे रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो देसी नुक्ते हैं, जैसे मसाला वगैरह देते हैं। तो दोस्तों हो जाता है कि जैसे गाय ठीक ठाक ब्याली थी, फिर इसका जो था ये ज़्यादा कूदी फांदी तो इसका बच्चा थोड़ा इधर उधर हो गया था तो वो सीधा करवाना पड़ा था। खैर ये फिर ठीक ठाक ब्याली। और दोस्तों फिर भैंस है, भैंस का टाइम ऐसा पड़ा ब्याने का कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो हल्की फुल्की दिक्कत हुई, लेकिन ये भी ठीक ठाक ब्याली अब छटाव पे चल रही है अपना आराम से। कटिया नीचे है, उसे भी देखते हैं आगे चल के ऊपर वाला ठीक ठाक रखे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। कोई भी दवाई आपके पास में हो, अच्छी दवाई हो, ज़रूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों जो पिछली वीडियो में बात रह गई थी, जो ये आप साल्ट देख रहे हैं रेफामोर नाम से आता है NRC का, जो इसकी ये 30 ml की डोज है जो इस बछड़े को दी थी हमने। दोस्तों इसका ध्यान ये रखना है कि 15 ml एक बार में देने के बाद में इसकी 15 ml डोज 15 दिन के बाद देनी है। दोस्तों कोई सी भी आपके पास में छोटे बच्चे की दवाई हो, कीड़े की, छोटे बच्चे को जो देनी है लवारे को, करीब वो 1 महीने का हो गया हो, और जब ये आप कीड़ों की दवाई दें, जैसे ये 30 ml है, ये आप देख रहे हैं ये 30 ml है, तो इसकी 15 ml देनी है और फिर 15 ml देनी है 1 महीने के बाद। ये चीज़ ध्यान रखें। अब आप इसकी तो आपने इसकी पहले सेहत देखी थी, आप देखिए, और जब मैं ये दवाई दे दूँगा पूरी डोज जो इसकी अभी बच रही है इसके अंदर 15 ml, उसके बाद देखना ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। दोस्तों पेट के कीड़े बहुत ख़तरनाक होते हैं, सारा खाया पिया जो है सब बेकार हो जाता है, पशु की और इंसान की सब सेहत ख़राब हो जाती है।